अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक और दुआ सीखेंगे कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में मांगते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान सजदे की हालत में अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है और वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। और हमें ये भी बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सजदे में और रुकू में कुरान पढ़ने से मुझे मना किया गया है। तो अब हम कौन सी दुआ पढ़ें? तो जब हम सजदे की हालत में होते हैं तो हम अल्लाहुम्मा की सारी दुआएं पढ़ सकते हैं। और अगर कुरान की दुआएं हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रब्बी ज़िदनी इल्मा हम पढ़ते हैं, तो उससे पहले अगर हम अल्लाहुम्मा लगा देते हैं कि अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, तो हम ऐसे दुआ भी मांग सकते हैं। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे में ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी कुल्लहू, ए अल्लाह बख्श दे मेरे तमाम गुनाहों को, दिक्कहू व जिल्लहू, छोटे और बड़े गुनाह, व अव्वलहू व आखिरहू, और मेरे अगले और पिछले, व अलानियतहू व सिर्रहू, और मेरे खुले और छुपे हुए सारे गुनाहों को माफ कर दे। अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम थे, वो तो कोई गुनाह नहीं करते थे, लेकिन हम अपने नफल और अपनी सुन्नत में जो दुआएं आपको याद हैं अल्लाहुम्मा की, वो सारी की सारी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप कुरान की दुआएं पढ़ते हैं तो आप अल्लाहुम्मा पहले लगा दीजिए, जैसे अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व किना अज़ाबन्नार। जैसे हम दुआ मांगते हैं कि रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना, तो अगर आप इससे पहले अल्लाहुम्मा लगा दें कि अल्लाहुम्मा रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, तो आप इस तरह से सारी दुआएं सजदे में मांग सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा मुकाम है जिसमें हम अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम वो सही तरीका अपनाएं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर करे, आमीन। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज भूल जाए तो या उससे गाफिल होकर सो जाए। अब ये गौर करने की बात है, क्योंकि अक्सर हमारे ये प्रॉब्लम होता है कि फॉर एग्जांपल हम ऑफिस में है या घर में, फॉर एग्जांपल पार्टी है, शादियां हैं, या ऐसा सीजन आता है ना, तो बंदा इतना मसरूफ होता है कि एकदम से असर की अजान होती है तो लगता है ओहो मैंने तो अभी जोहर नहीं पढ़ी है। बहुत अल्लाह ना करे वैसे हो जाता है ना, इंसान है तो तभी तो हदीस भी है। या फिर ये होता है कि कभी हम इतना थके होते हैं और हम सोचे हम थोड़ी देर के लिए ना बस लेटते हैं और फिर इंशाल्लाह उठ के नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे ही हम लेटते हैं हमें इतनी गहरी नींद आ जाती है कि जब हमारी आंख खुलती है तो फिर हमें गिल्ट होता है कि हो मेरी तो नमाज चली गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में क्या कहा कि जो नमाज भूल जाए या इससे गाफिल हो जाए तो उसका कफारा ये है कि जब याद आए पढ़ ले। ठीक है, डोंट मेक इट अ हैबिट कि ठीक है जी मैं तो बाद में जब भी याद आएगी पढ़ लूंगी, लेकिन इसका सिर्फ कफारा ये है कि द मोमेंट आपको ये रियलाइज होता है कि आपकी नमाज जो है वो कज़ा हो गई, तो जैसे ही आपको याद आए आप फौरन पढ़ लें। और एक रवायत में है कि इसका कफारा इसके सिवा कुछ नहीं है, कि आपको जैसे याद आती है फौरन अपनी नमाज जो कज़ा नमाज है उसको पढ़ लें। अब यहाँ पे एक मसला ये आता है कि बहुत दफा आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि जी नमाज जो छूट गई, जैसे फॉर एग्जांपल पहले की नमाजें थी, मुझे आदत पड़ी फॉर एग्जांपल 40 साल की उम्र में आके, जैसे 5 वक्त की नमाज मुझे तभी इस्लाम की प्रॉपर समझ आई थी तो मैंने उसके बाद नहीं छोड़ी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब से मैं हज करके आई हूँ मैंने नमाज नहीं छोड़ी। मैं उस तरह से बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि फिर होता है कि जो पिछली नमाजें छूटी हुई हैं तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी जो छूट गई हैं वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह माफ करेंगे, लेकिन आगे आप नहीं छोड़ना। लेकिन इस हदीस से क्या पता चलता है कि द मोमेंट आपको ये एहसास होता है कि आपकी नमाजें छूटी थी तो आपको जैसे ही याद आएगा फिर आप अपनी कज़ा नमाजें पढ़ना शुरू कर दें। अब दूसरी हदीस में आपसे शेयर करती हूँ कि हज़रत अबू कतादा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सो जाने में कोताही कसूर नहीं है, कोताही सिर्फ बेदारी में है।
تو جب کوئی نماز بھول جائے یا اس سے غافل ہو کر سو جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری یاد کے وقت نماز قائم کرو۔ اگر آنکھ لگ جائے، انسان کی نیت نہیں تھی، اس کی پوری یہ نیت تھی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، لیکن اس کی آنکھ نہیں کھلی تو اس وقت پھر پکڑنی ہے۔ دا مومنٹ آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ وضو کریں گے اور نماز پڑھ لیں گے۔ الحمدللہ سبق ملتا ہے آج، الحمدللہ ہم وہ بھی سیکھیں گے۔ اس سے پہلے جو ہم نے 2 واقعے پڑھے ہیں، پہلے ہم اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں تاکہ ہم اس کے ساتھ ربط کر سکیں۔ کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب بلایا تھا تو کہا تھا کہ تم کون سے خدا کو مانتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں جو زندہ کرتا ہے، جو موت بھی دے گا اور وہ واپس اٹھائے گا۔ تو نمرود نے کہا کہ وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 بندوں کو بلایا، ایک کو زندہ ایک کو زندہ چھوڑ دیا اور ایک کو کہا کہ اس کو قتل کر دو۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ہم نے وہ واقعہ پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا واقعہ پڑھا تھا کہ جو عزیر علیہ السلام کا تھا، کہ وہ ایک بستی کے پاس سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پوری بستی پہ عذاب تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور وہ تباہ و برباد ہوگی۔ تو انہوں نے حیران ہو کے دل میں سوچا کہ یہ لوگ جو مر گئے ہیں، یہ کیسے ساری کی ساری بستی قیامت کے دن کیسے اٹھے گی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا کہ کیسے یہ بستی واپس زندہ کیا جائے گا اس کو، اور کیسے یہ لوگ واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے۔ آج جو تیسرا واقعہ ہے، اس میں بھی سیم اسی چیز کو کہ زندگی، موت اور پھر اٹھائے جانے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو تیسری دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور واقعے سے بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب قال کہا ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، آرینی دکھا مجھے، کیفا کیسے، تحیی موتا تو زندہ کرے گا مردوں کو، قال کہا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لاتا؟ قال کہا بلا، کیوں نہیں، ولیکن، لیکن لیطمئن، لیکن تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی، میرا دل۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے دکھائیے کہ میں کیسے قیامت کے دن، دیکھیں نبیوں کا ایک، آپ پہلے سے میں یہاں پہ ایک تھوڑی سی بات کلیئر کر دوں کہ کئی دفعہ کیونکہ ہمارے پاس جو دین آیا ہے وہ نبیوں کے تھرو آیا ہے، وہ رسول تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیغام ہوتا تھا وہ لوگوں کو پہنچاتے تھے، اور وہی اگزامپل بھی تھے ہم لوگوں کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ لوگوں کے دل میں یہ سوال آئے گا اور وہ اس طرح سے اپنے دل میں سوچیں گے، کیونکہ دیکھیں عزیر علیہ السلام کے دل میں بھی سوال یہ پیدا ہوا تھا۔ تو انہوں نے اس بات کو پہلے سے کلیئر کر دیا، کیونکہ دیکھیں جب یہ سوال آئے گا تو وہ اللہ جس نے اس دنیا کو پیدا کیا وہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اس کی اگزامپل یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ قال کہا بلا، کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، کہ میرا دل کو تسلی ہو جائے۔ قال کہا، کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ فخذ تو پکڑ لے اربعۃ، 4 من الطیر، پرندوں میں سے، فسرہن، تو پس منوس کروا لو انہیں، الیک، اپنی طرف، ثم پھر اجعل، تو رکھ دو، علی کل جبل، ہر پہاڑ پر، منہن، ان میں سے، جزء، ایک ٹکڑا، ثم پھر ادعوہن، پھر تم پکارو انہیں، یاتینک، تو وہ آئیں گے تمہارے پاس، سعیا، بھاگتے ہوئے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تم 4 پرندے لو، جیسے ڈفرنٹ کائنڈ پرندے، ایک فار ایگزامپل چڑیا ہے، کوا ہے، کبوتر ہے، اس طرح سے ڈفرنٹ 4 پرندے لو، اور ان کو سب سے پہلے اپنے آپ سے مانوس کر لو، تاکہ جب تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری آواز سن کے آ جائے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ پرندوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو مانوس کرو اپنی آواز سے، اور جب وہ مردہ ہو جائیں گے، جب وہ مر جائیں گے تو ان کی آواز پہ کیسے آئیں گے؟ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں کہ قیامت کے دن ہر روح جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آواز سے مانوس ہوگی۔ جب سور پھونکا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے، تو ہر بندہ، ہر انسان اپنے قبروں میں سے نکل کے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف میدان محشر میں بھاگا چلا جائے گا۔ اور یہاں پہ بھی وہی اگزامپل ہے
روایات سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب چاروں پرندے اپنے لیے اور ان کو اپنے آپ سے منحوس کر لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو یہ بتایا کہ اب ان کو چاروں پرندوں کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور وہ سارے مکس کر کے تو ڈفرینٹ 4 پہاڑوں پہ ان کو رکھو، اور جب وہ چاروں پہاڑوں پہ رکھے تو روایات سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے چاروں کے جو سر تھے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے ان کو آواز دی، ان کو پکارا، تو چاروں پرندوں کے سر جو تھے اپنے ہاتھ میں تھے، تو ان کی جس کا جو گوشت پوشت جو چیز تھی وہ ساری آتے آتے وہ اسی پرندے کے ساتھ جڑتی گئی اور وہ ایک جیتے جاگتے پرندے بن گئے۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن کس طرح سے انسان جو ہے وہ قبروں سے بیسیکلی اگائے جائیں گے، کس طرح سے وہ اپنے قبروں سے نکل کے میدان محشر میں جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کو دفنا آتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ دیر کے بعد اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے، اندر سے کچھ ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، گل جاتی ہیں۔ آپ نے کبھی قبرستان میں دیکھا ہوگا، میرا اپنا ایکسپیرینس تھا، جب میں ایک دفعہ اپنی امی کی قبر میں قبرستان میں گئی تھی، تو وہاں پہ جو لڑکا تھا وہ قبر کھود رہا تھا، تو وہ بڑا پرانا اس قبرستان کا ہے، اس کا باپ پہلے تھا، پھر وہ بچہ تھا۔ تو میں نے اس بچے کو بلا کے پوچھا، میں نے کہا کہ قبرستان تو جب سے میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں یہی قبرستان ہے، تو جب لوگ فوت ہوتے ہیں تم قبر کھودتے ہو تو اندر سے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تو جب اس نے مجھے دکھایا لے جا کے، کہتا ہے باجی یہ دیکھے میں یہ قبر کھود رہا ہوں نا، اندر سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہڈی ایک اس طرح کی چیز ملتی ہے، تو ہم وہ بھی اسی قبر میں سائڈ پہ دفنا دیتے ہیں، اور پھر ہم نیا مردہ جو بھی ہوتا ہے ہم اس کو دفنا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارا گوشت، ہمارا خون، ہمارا جسم، ہمارا پوری اعضاء کدھر چلے جاتے ہیں؟ وہ جو جانور جو کیڑے اندر کھاتے ہیں، فار ایگزامپل ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جاتی ہیں، وہ مٹی میں مل جاتی ہے، مٹی ہواؤں اڑا کے کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں، وہ جو ہمارے جسم کھاتے ہیں وہ جانور بھی مر جاتے ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، ان کی کھاد بن کے کہاں اڑ جاتی ہے، اور کہاں ہمارا جسم جائے گا؟ یہ جس جسم پہ آج ہم اتنا ناز کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی خلاف ورزیاں کر جاتے ہیں، اس کا کیا حال ہوگا آپ سوچئے ذرا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا تتدبرون، تم کیوں نہیں آخر سوچتے ہو؟ اتنی میں اگزامپل دیتا ہوں۔ اور وہ سارا جسم جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ جہاں جہاں بھی ہوگا وہ سارا آتا ایک جگہ پہ جمع ہو کے ہم پورے انسان بن جائیں گے، اور کہتے ہیں ٹڈیوں کی طرح انسان بھاگتے ہوئے اس میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ اور آپ دیکھیے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جسم میں جب نطفہ بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ نطفہ جب بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، گرو کرنا شروع ہوتا ہے، ہمارے جسم میں سب سے پہلے تو طاقت ہوتی ہے نا، خون بنتا ہے، خون پورے جسم کو چلاتا ہے۔ ہم جب کھاتے ہیں، جو غذا کھاتے ہیں وہی ہمارے جسم میں ایندھن کا کام کرتی ہے نا، اور وہ غذا جو خون بناتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ کہاں پہ وہ دانہ اگا ہوتا ہے؟ کہاں سے وہ آٹا بنتے بنتے ہم تک پہنچتا ہے؟ چاول کہاں اگے ہوتے ہیں؟ کہاں کسان ان پہ اتنی محنت کرتا ہے؟ کہاں سے وہ ہمارے تک پہنچتے ہیں؟ کیسے ہم پھل کھاتے ہیں؟ کیسے دودھ ہم تک پہنچتا ہے؟ آپ کبھی افلا تتدبرون تو دیکھیے کہ کہاں سے ہمارا جسم جو ابھی بھی بنا ہوا ہے تو ہم کہاں سے بن کے اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیکھیے اتنی قدرت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں نے تمہارے لیے بنا دی تاکہ تم اس میں انجوائے کر سکو، تم اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، اور یہ امتحان کی جگہ ہے تاکہ تمہارے امتحان بھی آسان ہو۔ اور پھر اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان تمہیں جو مصیبت آ جاتی ہے وہ تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ مجھے کیا مصیبت پڑی کہ میں تجھے مصیبت میں ڈالوں؟ آئے گی وہ آیت بھی انشاءاللہ۔ جہاں بھی کبھی ہمیں کوئی مشکل آتی ہے نا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کہاں پہ کیا غلطی کر لی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی محبت کرنے والے، the moment you said استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں تمہیں دنیا بھی دے دوں گا، تمہیں آخرت بھی عطا کر دوں گا، تمہیں بیٹے بھی عطا کروں گا،
तुम्हें बागात अता करूंगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। आएगी वो आयत, आप देखिएगा कि किस तरह से हम जब को भी ऐसी सिचुएशन होती है किस किस के पास जाते हैं। एक बड़ी खूबसूरत यहाँ पे बात मुझे याद आई, आई डोंट वांट टू मिस दैट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी वो इस्तग़फ़ार का टॉपिक नहीं है तो मैं नहीं बयान करूंगी, लेकिन अभी इतनी प्यारी बात है तो आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस के एक वाकया बयान होता है कि एक आदमी सऊदीया में थे, तो उनको किसी ने कहा कि फलां डॉक्टर है तुम उसके पास जाओ और बच्चों के लिए इलाज कराने के लिए, वो बहुत अच्छा है, वो इलाज होगा तो तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा, जो वट एवर रीजन इस तो कहते हैं कि वो जा रहा था, रास्ते में उसने रेडियो ऑन किया, वहां पे कोई आलिम दीन थे, वो बयान कर रहे थे, तो उन्होंने जब ये आयत बयान की जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो इस्तग़फ़ार करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको क्या क्या अता करते हैं, और उसमें बनीन बेटों का लफ्ज़ है, उसमें जन्नात का लफ्ज़ है कि जन्नात जो दुनिया में जितने बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं वो देगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे तमाम गुनाह माफ कर देगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें ये अता करेगा। बड़ी खूबसूरत आयत है। तो जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने कहते हैं कि अपनी गाड़ी वहां से ही मोड़ ली, तो उसने कहा कि जो रब हमें बता रहा है, जो दुआई वो दे रहा है कि इस्तग़फ़ार करो, मैं तुम्हें बेटे भी अता करूंगा, मैं तुम्हें दुनिया में देखे दौलत भी दूंगा, मैं तुम्हें ये करूंगा, तो मैं किधर जा रहा हूं। वो वापस आए और आके उन्होंने कहते हैं कि कुछ सालों के बाद वो जब उस डॉक्टर को वापस मिले तो उन्होंने उनको बताया ये बात कि मैं आपके पास आ रहा था, एक दफा मेरी अपॉइंटमेंट थी आपके पास लेकिन मैं नहीं आया था, वो वजह ये थी जो अब मैं आपको बता रही हूँ। और उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे बेटे अता किए। और मैं जब वापस गया तो मेरी बीवी ने और मैंने अहद कर लिया कि हमने इस्तग़फ़ार बहुत करना है, और बाकी हमने दिल से इस्तग़फ़ार भी किया, अपने पुराने गुनाहों की माफी मांगी, और हमने आगे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस्तग़फ़ार करते रहे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने दर खोल लिए हम पे। अल्लाह अकबर। ये चीजें कोई ऐसे नहीं है कि यूं ही बातें होती हैं और हम लोग गुजार देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि कुरान शिफा है, मुकम्मल शिफा है, उसकी हर आयत शिफा है। जब हम पढ़ते हैं तो फिर पता चलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखिए अल्लाहुम्मा की जितनी दुआएं हैं, क्या है दुआएं, मुकम्मल दुआएं हैं ऐसी कि हम जैसे इंश्योरेंस लेते हैं अपनी जिंदगी के लिए कि हमारी इंश्योरेंस है इतनी, अगर हम मर गए तो ये होगा, अगर हम जिंदा हैं तो डेफिनेटली डॉक्टरों का खर्चा आ जाता है, अगर बीमार होता है। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंश्योरेंस दे रहे हैं कि तुम सुबह के अस्कार करो, तुम रात के अस्कार करो, कुछ नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने फरिश्ते नाजिल कर देते हैं। हमने आयतल कुर्सी में क्या पढ़ा था कि जो रात को सोते वक्त अपने बिस्तर पे आयतल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्ते नाजिल कर देते हैं सुबह तक उसके लिए, और जो दिन को पढ़ता है अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरा दिन फरिश्ते नाजिल कर देते हैं। सुबह के अज़कार आप गूगल करके देखिए, आप आपके सारे अज़कार निकल आएंगे जितने भी हम पढ़ते हैं सुबह के टाइम पे, आप पूरी अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हो। जब आप घर से निकल तो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम आप पढ़ के निकलिए। अब घर में दाखिल होते अपने क्या पढ़ना है, अपने गाड़ी में बैठना है तो आपने क्या पढ़ना है। अब देखिए कहाँ कहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप बाजार में जाते आपने क्या पढ़ना है, और फिर इतनी अजर जिसकी कोई हद नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से अपने बंदों को महफूज रखता है। अब हमारी जिंदगी में कुरान खुलेगा जब हम हदीस पढ़ेंगे, जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ेंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि हमने अपने आप को कैसे हिफाजत में रखना। रब को नापसंद है, क्योंकि असल में मकसद तो यही है ना कि जब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो फिर क्या जवाब देंगे। जब हमें ये डर नहीं होता कि हमने अपने रब के सामने हाजिर होकर इन बातों का जवाब देना है जो हम छुप के कर रहे हैं या हम उनको गलत तरीके से कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी कर रहे हैं, और जब हमारा ये डर और एहसास होगा ना कि हमने अल्लाह के सामने हाजिर होना है तो हमारी जिंदगियां जरूर संवर जाएंगी। इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सूरत मुल्क जो है वो कब्र के अजाब से बचाती है, और इसीलिए हम हर रात को भी इसको पढ़ते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को राम कर दिया, लिहाजा तुम उस पर
चलो फिरो और उसका रिस्क खाओ और उसी के पास दोबारा जिंदा होकर जाना है। क्या तुम आसमान वाले की इस बात से बेखौफ हो बैठे हो कि वो तुम्हें जमीन में दंसा दे तो वो एकदम थरथराने लगे? या क्या तुम आसमान वाले की इस बात से बेखौफ हो बैठे हो कि वो तुम पर पत्थरों की बारिश बरसा दे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरा डराना कैसा है? और आयत नंबर 18 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और उनसे पहले जो लोग थे उन्होंने भी पैगंबरों को झुटलाया था, फिर देख लो कि मेरा अजाब कैसा है। और क्या उन्होंने परिंदों को अपने ऊपर नजर उठाकर नहीं देखा कि वो परों को फैलाए हुए होते हैं और समेट भी लेते हैं? उनको खुदाए रहमान के सिवा कौन थामे हुए है? यकीनन वो हर चीज की खूब देखभाल करने वाला है। भला खुदाए रहमान के सिवा कौन है जो तुम्हारा लश्कर बनकर तुम्हारी मदद करे? काफिर लोग तो नीरे धोखे में पड़े हुए हैं। अगर वो अपना रिस्क बंद कर दे तो भला कौन है जो तुम्हें रिस्क अता कर दे? इसके बावजूद वो सरकशी और बेजारी पर जमे हुए हैं। भला जो शख्स अपने मुंह के बल ऊंधा चल रहा है वो मंजिल तक ज्यादा पहुंचने वाला होगा, या जो एक सीधे रास्ते पर सीधा सीधा चल रहा है? कह दो कि वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम थोड़ा ही शुक्र अदा करते हो। और आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कह दो कि वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया और उसी के पास तुम्हें इकट्ठा करके ले जाया जाएगा। और ये लोग कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो बताओ कि ये वादे का दिन कब पूरा होगा? कह दो कि इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है और मैं तो बस साफ साफ तरीके से खबरदार करने वाला हूँ। फिर जब वो इस क़यामत के अजाब को पास आता देख लेंगे तो काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और कहा जाएगा, ये है वो चीज जो तुम मांगा करते थे। ए पैगंबर, इनसे कहो कि जरा ये बताओ कि चाहे अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या फिर हम पर रहम फरमा दे, दोनों सूरतों में काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचा सकता है? कह दो कि वो रहमान है, हम उसी पर ईमान लाए हैं और उसी पर हमने भरोसा किया है। चुनाचे अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन है जो खुली गुमराही में मुब्तला है। और अब इस सूरह की आखिरी आया अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि कह दो, जरा ये तो बतलाओ कि अगर किसी सुबह तुम्हारा पानी नीचे को उतर कर गायब हो जाए तो कौन है जो तुम्हें चश्मों से उबलता हुआ पानी ला कर दे? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत अल मुल्क कंप्लीट होती है और अब शुरू करते हैं सूरत अल कलम। ये सूरह मक्की सूरह है, इसमें 52 आयात हैं और 2 रुकू हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून, यह हरूफ मुक़त्तात हैं। ए पैगंबर, कसम है कलम की और उस चीज की जो वो लिख रहे हैं। अपने परवरदिगार के फजल से तुम दीवाने नहीं हो और यकीन जानो तुम्हारे लिए ऐसा अजर है जो कभी खत्म नहीं होगा और यकीनन तुम अखलाक के आला दर्जे पर हो। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, चुनाचे तुम भी देख लोगे और ये लोग भी देख लेंगे कि तुम में से कौन दीवानगी में मुब्तला है। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार उसे भी खूब जानता है जो अपने रास्ते से भटक गया है और उन लोगों को भी खूब जानता है जिन्होंने सीधी राह अख्तियार की है। लिहाजा तुम इनकी बातों में ना आना जो तुम्हें झुटला रहे हैं। ये चाहते हैं कि तुम ढीले पड़ जाओ तो वो भी ढीले पड़ जाएं। और किसी भी ऐसे शख्स की बातों में ना आना जो बहुत कस्में खाने वाला और बेवकूफ शख्स हो, ताने देने का आदी है, चुगलियां लगाता फिरता है, भलाई से रोकने वाला, ज्यादती करने वाला, बदअमल है, बदमिजाज है और इसके अलावा निचले नस्ब वाला भी है। और आयत नंबर 14 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि सिर्फ इस वजह से कि वो बड़ा मालदार और औलाद वाला है, जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहता है कि ये तो पिछले लोगों की कहानियां हैं। आयत नंबर 16 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अनकरीब हम उसकी सूंड पर दाग लगा देंगे। हमने उन मक्का वालों को इस तरह आजमाइश में डाला है जैसे एक बाग वालों को उस वक्त आजमाइश में डाला था जब उन्होंने कसम खाई थी कि सुबह होते ही हम इस बाग का फल तोड़ लेंगे। और आयत नंबर 18, और वो ये कहते हुए कोई इस्तिस्ना नहीं कर रहे थे। फिर हुआ ये कि जिस वक्त वो सो रहे थे उस वक्त हमारे परवरदिगार की तरफ से एक बला उस बाग पर फेरा लगा गई, जिससे वो बाग सुबह को कटी हुई खेती की तरह हो गया। फिर सुबह होते ही उन्होंने एक दूसरे को आवाज दी कि अगर फल तोड़ने हैं तो अपने खेत की तरफ सवेरे सवेरे निकल चलो। चुनाचे वो एक दूसरे से चुपके चुपके ये कहते हुए रवाना हुए कि आज कोई मस्कीन तुम्हारे पास उस बाग में ना आने पाए। और वो बड़े जोरों में तेज तेज चलते हुए निकले। आयत नंबर 26, फिर जब उस बाग को देखा तो कहने लगे कि हम जरूर रास्ते से भटक गए हैं। फिर कुछ देर के बाद कहा कि नहीं, बल्कि हम सब लुट गए हैं। उनमें जो शख्स सबसे अच्छा था वो कहने लगा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते हो? कहने लगे कि हम अपने परवरदिगार की तस्बीह करते हैं, यकीनन हम जालिम थे। फिर एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होकर एक दूसरे को मलामत करने लगे। फिर सबने मुत्तफिक होकर कहा कि अफसोस है हम सब पर, यकीनन हम सब ने सरकशी इख्तियार कर ली थी। क्या बईद है कि हमारा परवरदिगार हमें इस बाग के बदले इससे अच्छा अता फरमा दे। बेशक हम अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करते हैं। अजाब ऐसा ही होता है और आखिरत का अजाब यकीनन सबसे बड़ा है। काश के ये लोग जानते। और आयत नंबर 34, अलबत्ता मुत्तकियों के लिए उनके परवरदिगार के पास
पास नेमतों भरे बागात हैं। भला क्या हम फर्माबरदारों को मुजरिमों के बराबर कर देंगे? तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसी बातें तय कर लेते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम ये पढ़ते हो कि तुम्हें वहां वही कुछ मिलेगा जो तुम पसंद करोगे? या तुमने हमसे क़यामत के दिन तक बाकी रहने वाली कस्में ले रखी हैं कि तुम्हें वही कुछ मिलेगा जो तुम तय करोगे? ए पैगंबर, इनसे पूछो कि इनमें से कौन है जिसने इस बात की जमानत ले रखी है? क्या खुदाई में इनके माने हुए कुछ शरीक हैं जो ये जमानत लेते हैं? या फिर ले आए अपने उन शरीकों को। अगर वो सच्चे हैं, जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और उनको सजदे के लिए बुलाया जाएगा तो ये सजदा नहीं कर सकेंगे। और आयत नंबर 43, इनकी निगाहें झुकी होंगी, इन पर जिल्लत छाई होगी। उस वक्त भी उन्हें सजदे के लिए बुलाया जाता था जब ये लोग सही सालिम थे। उस वक्त कुदरत के बावजूद ये इनकार करते थे। अल्लाह अकबर। अब देखें कि वो जब दुनिया में सजदा नहीं करते थे ना, जब अजान की आवाज सुनते थे, तो आखिरत में भी नहीं सजदा कर सकेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, लिहाजा पैगंबर, जो लोग इस कलाम को झुटला रहे हैं उन्हें मुझ पर छोड़ दो। हम उन्हें इस तरह धीरे धीरे तबाही की तरफ ले जाएंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा, और मैं उन्हें ढील दे रहा हूँ। यकीन रखो कि मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। क्या तुम इनसे कोई उजरत मांग रहे हो कि वो तावान के बोझ तले दबे जा रहे हैं, या उनके पास कोई गायब का इल्म है जिसे वो लिख रहे हो? ऐ पैगंबर, तुम अपनी परवरदिगार का हुक्म आने तक सब्र किए जाओ और मछली वाले की तरह मत हो जाना जब उन्होंने गम से घुट घुट कर हमें पुकारा था। और आयत नंबर 49, अगर उनके परवरदिगार के फजल ने उन्हें संभाल ना लिया होता तो उन्हें बुरी हालत के साथ उसी खुले मैदान में फेंक दिया जाता। फिर उनके परवरदिगार ने उन्हें मुंतखब कर लिया और उन्हें सालिहीन में शामिल कर लिया। जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है, जब वो नसीहत की ये बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये अपनी तेज तेज आंखों से तुम्हें डगमगा ही देंगे, और वो ये कहते हैं कि ये शख्स दीवाना है। और अब इस सूरह की आखिरी आया, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हालांकि ये तो दुनिया जहां के लोगों के लिए नसीहत ही नसीहत है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे हमारी सूरत अल कलम कंप्लीट होती है। और अब शुरू करते हैं सूरत अल हाक़ा। और ये सूरत जो है ये भी मक्की दौर की सूरह है। इसमें 52 आयात हैं और 2 रुकू हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वो हकीकत जो होकर रहेगी। क्या है वो हकीकत जो होकर रहेगी? और तुम्हें क्या पता कि वो हकीकत क्या है जो होकर रहेगी? समूद और आद की कौमों ने उसी झंझोड़ देने वाली हकीकत को झुटलाया था। नतीजा ये कि जो समूद के लोग थे वो चंगाड़ की ऐसी आफत से हलाक हो गए जो हद से ज्यादा खौफनाक थी, और जो आद के लोग थे एक ऐसी बेकाबू तूफानी हवा से हलाक कर दिया गया। और आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जिसे अल्लाह ने उन पर 7 रातें और 7 दिन लगातार मुसल्लत कर रखा। चुनाचे तुम अगर वहां होते तो देखते कि वो लोग वहां पर खजूर के खोखले तनों की तरह पड़े हुए हैं। अब क्या उनमें से कोई बचा हुआ नजर आता है? और फिरौन और उससे पहले के लोगों ने भी, और लूत अलैहिस्सलाम की उल्टी हुई बस्तियों ने भी इसी जुर्म का इर्तिकाब किया था कि उन्होंने अपने परवरदिगार के पैगंबर की नाफरमानी की थी। इसलिए अल्लाह ने उन्हें सख्त पकड़ में ले लिया। जब पानी तुग़यानी पर आया तो हमने तुम्हें कश्ती में सवार कर दिया ताकि हम इस वाक्य को तुम्हारे लिए सबक आमोज बना दें और याद रखने वाले कान उसे सुनकर याद रखें। और आयत नंबर 13, फिर जब एक ही दफा सूर में फूंक मार दी जाएगी और जमीन और पहाड़ों को उठाकर एक ही चोट में रेजा रेजा कर दिया जाएगा, तो उस दिन वो वाकया पेश आ जाएगा जिसे पेश आना है, और आसमान फट पड़ेगा और वो उस दिन बिल्कुल बेरौनक हो जाएगा और फरिश्ते उसके किनारों पर होंगे, और तुम्हारे परवरदिगार के अर्श को उस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। उस दिन तुम्हारी पेशी इस तरह की होगी कि तुम्हारी कोई छुपी हुई चीज छुपी नहीं रहेगी। फिर जिस किसी को उसके अमाल नामे उसके दाएं हाथ में दिए जाएंगे, वो कहेगा कि लोगों, लो ये मेरा अमाल नामा पढ़ो, मैं पहले ही समझता था कि मुझे अपने हिसाब का सामना करना होगा। चुनांचे वो मनपसंद ऐश में होगा, उस ऊंची जन्नत में होगा जिसके फल झुके हुए होंगे। कहा जाएगा कि अपने उन अमाल के सिले में मजे से खाओ पियो जो तुमने गुजरे हुए दिनों में किए थे। और आयत नंबर 25, रहा वो शख्स इसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेगा कि ऐ काश मुझे मेरा नामा अमाल दिया ही ना जाता और मुझे खबर भी ना होती कि मेरा हिसाब क्या है। ऐ काश कि मेरी मौत पर ही मेरा काम तमाम हो जाता, मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया, मेरा सारा जोर मुझसे जाता रहा। ऐसे शख्स के बारे में हुक्म होगा कि पकड़ो इसे और इसके गले में तोक डाल दो, फिर इसे दोज़ख में झोंक दो, फिर उसे ऐसी जंजीरों से पकड़ो जिसकी पैमाइश 70 हाथ के बराबर होगी। और ये ना तो खुदाए बुजुर्ग व बतर पर ईमान लाता था, ना गरीब को खाना खिलाने की तरगीब देता था। लिहाजा आज यहाँ ना उनका कोई मददगार है और ना ही उसे खाने की कोई चीज मुयस्सर है सिवाय गिस्लीन के। गिस्लीन असल में उस पानी को कहते हैं जब कोई जख्म
जख्म धोया जाता है ना, तो वो जो पानी धोने से गिरता है उसको गस्लीन कहते हैं। अल्लाह अकबर। बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि ये जहन्नमियों की वो गज़ा होगी जो जख्मों के पानी से मुशाबे होगी। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। दुआ करे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान पे अमल करने वाला बना दे, हमें इन चीजों की समझ आ जाए। क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं ना कुछ नहीं होना, क्या ऐसी सजाएं थोड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे सकते हैं, वो तो रहमान है, रहीम है, क्योंकि उन्होंने कुरान पढ़ा नहीं होता। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितनी दर्दनाक सजाएं कि हम सुन के भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और हम कैसे ये बात कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पर अपना रहम फरमाए और हमें अमल करने वाला बना दे, क्योंकि आखिरत में मामला सिर्फ अमल की बेस पे होगा। और आयत नंबर 38 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अब मैं कसम खाता हूँ उसकी भी जिसे तुम देखते हो और उसकी भी जिसे तुम नहीं देखते, कि ये कुरान एक मुअज़्ज़ज़ पैगाम लाने वाले का कलाम है और ये किसी शायर का कलाम नहीं है, मगर तुम ईमान थोड़ा ही लाते हो, और ना तो ये किसी काहिन का कलाम है मगर तुम सबक थोड़ा ही लेते हो। ये कलाम तो तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से उतारा जा रहा है, और अगर बिलफर ये पैगंबर कुछ झूठी बातें बनाकर हमारी तरफ मंसूब कर देते तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, तो हम उसका दायां हाथ पकड़ते, फिर हम उनकी शारक काट देते, फिर तुम में से कोई ना होता जो उसके बचाव के लिए आड़े आ सकता। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि यकीन जानो कि ये परहेजगारों के लिए एक नसीहत है, और हमें खूब मालूम है कि तुम में से कुछ लोग झुटलाने वाले भी हैं, और ये कुरान ऐसे काफरों के लिए हसरत का सबब है, और यही वो यकीनी बात है जो सरासर हक है। और अब इस सूरह की आखिरी आया अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि लिहाजा तुम अपने परवरदिगार के अजमत वाले नाम की तस्बीह करते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत अल हाक्का कंप्लीट होती है, और अब शुरू करते हैं सूरत अल माआरिज। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये सूरह भी मक्की सूरह है, इसमें 44 आयात हैं और 2 रुकू हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि एक मांगने वाले ने वो अजाब मांगा है जो काफरों पर आने वाला है, कोई नहीं है जो इसे रोक सके, वो अल्लाह की तरफ से आएगा जो बुलंद तमाम रास्तों का मालिक है। फरिश्ते और रूहुल कुदस उसी की तरफ से एक ऐसे दिन में चढ़ कर जाते हैं जिसकी मिकदार 50,000 साल है। और आयत नंबर 5, लिहाजा तुम खूबसूरती के साथ सब्र से काम लो। ये लोग उसे जरा दूर समझ रहे हैं और हम उसे करीब देख रहे हैं। वो अजाब उस दिन होगा जब आसमान तेल की तिलझट की तरह हो जाएगा और पहाड़ रंगीन रुई की तरह हो जाएंगे, और कोई जिगरी दोस्त किसी जिगरी दोस्त का पूछेगा भी नहीं, हालांकि वो एक दूसरे को दिखाई भी दिए जाएंगे। मुजरिम ये चाहेगा कि उस दिन के अजाब से छूटने के लिए अपने बेटे फिदिये में दे दे, और अपनी बीवी और अपने भाई को, और अपना वो खानदान जो उसे पनाह देता था, और जमीन के सारे बशिंदे, और फिर उन सबको फिदिये में दे के अपने आप को बचा ले। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हो सकेगा, वो तो एक भड़कती हुई आग है जो खाल उतार लेगी, हर उस शख्स को बुलाएगी जिसने पीठ फेर कर मुंह मोड़ा होगा और माल इकट्ठा किया होगा, और फिर उसे गिन गिन कर रखा होगा। हकीकत यह है कि इंसान बहुत कम हौसला पैदा किया गया है। जब इसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो बहुत घबरा जाता है, और जब उसके पास खुशहाली आती है तो बहुत बखील बन जाता है। मगर वो नमाजी ऐसे नहीं है जो अपनी नमाजों की हमेशा पाबंदी करते हैं, और जिनके मालो दौलत में एक मुकर्रा हक है मांगने वाले और ना मांगने वालों का, और जो रोजे जजा को बरहक मानते हैं और जो अपने परवरदिगार के अजाब से सहमे रहते हैं। और आयत नंबर 28, यकीनन उनके परवरदिगार का अजाब ऐसी चीज नहीं है जिससे बेफिक्री बरती जाए, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों और उन बांदियों के जो उनकी मलकियत में आ चुकी हैं, क्योंकि ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं है। अलबत्ता जो लोग इसके अलावा कोई और तरीका इख्तियार करना चाहें वो हद से गुजरे हुए लोग हैं, और जो अपनी इमानतें और अहद का पास रखने वाले हैं, और जो अपनी गवाहियां ठीक ठीक देने वाले हैं, और जो अपनी नमाजों की पूरी पूरी हिफाजत करने वाले हैं, वो लोग हैं जो जन्नतों में इज्जत के साथ रहेंगे। तो ऐ पैगंबर, इन काफरों को क्या हो गया है कि ये तुम्हारी तरफ चढ़े चले आ रहे हैं, दाईं तरफ से भी और बाईं तरफ से भी टोलियां बना बना कर। और आयत नंबर 38, क्या उनमें से हर शख्स को ये लालच है कि उसे नेमतों वाली जन्नत में दाखिल किया जाएगा? हरगिज नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमने उनको इस चीज से पैदा किया है जिसे वो खुद जानते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अब मैं कसम खाता हूँ इन तमाम मुकामात के मालिक की जहां से सितारे निकलते हैं और जहां वो गुरूब होते हैं, कि हम यकीनन इस बात पर कादिर हैं कि उनकी जगह उनसे बेहतर लोग ले आए, और कोई हमें हरा नहीं सकता। लिहाजा तुम उन्हें छोड़ दो कि ये अपनी बेहुदा बातों में मसरूफ और खेल कूद में पड़े रहे, यहाँ तक कि वो अपने उस दिन से जा मिले जिसका उनसे वादा किया गया है, जिस दिन ये जल्दी जल्दी कब्रों से इस तरह निकलेंगे जैसे अपने बुतों की तरफ दौड़े जा रहे हों। और
अब इस सूरह की आखिरी आया अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि इनकी निगाहें झुकी होंगी, जिल्लत इन पर छाई होगी और ये वही दिन होगा जिसका उनसे वादा किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत मारिज मुकम्मल होती है और अब शुरू करते हैं सूरत नूह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह भी मक्की सूरह है, इसमें 28 आयत हैं और 2 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हमने नूह को उनकी कौम के पास भेजा कि वो अपनी कौम को खबरदार करे कबल इसके कि उन पर कोई दर्दनाक अजाब आ खड़ा हो। चुनाचे उन्होंने अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए एक साफ साफ खबरदार करने वाला हूँ कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो और मेरा कहना मानो। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की मगफरत फरमाएगा और तुम्हें एक मुकर्रर वक्त तक बाकी रखेगा। बेशक जब अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है और फिर वो हटाया नहीं जाता, काश कि तुम समझते होते। फिर नूह ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा कि ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को रात और दिन हक की दावत दी है, लेकिन मेरी दावत का इसके सिवा कोई नतीजा नहीं हुआ कि वो ज्यादा भागने वाले हो गए। और मैंने जब भी उन्हें दावत दी ताकि आप उनकी मगफरत फरमाए तो उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में दे डाली, अपने कपड़े अपने ऊपर लपेट लिए, अपनी बात पर अड़े रहे और तकब्बर ही तकब्बर का मुजाहरा करते रहे। फिर मैंने उन्हें पुकार पुकार कर दावत दी, फिर मैंने उनको इलानिया भी बात कही और चुपके चुपके भी समझाया। चुनाचे मैंने उनसे कहा कि अपने परवरदिगार से मगफरत मांगो, यकीन जानो कि वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हारे लिए बागात पैदा कर देगा और तुम्हारी खातिर नहरें मुहैया कर देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की अजमत से बिल्कुल नहीं डरते हो, हालांकि उसने तुम्हें तख्लीक के मुख्तलिफ मराहल से गुजार कर पैदा किया है। और आया नंबर 15, क्या तुमने ये नहीं देखा कि अल्लाह ने किस तरह 7 आसमान ऊपर तले पैदा किए और उनमें से चांद को नूर बनाकर सूरज को चिराग बनाकर पैदा किया, और अल्लाह ने तुम्हें जमीन से बेहतरीन तरीके पर उगाया है। फिर वो तुम्हें दोबारा उसी में भेज देगा और वहीं से फिर बाहर निकाल खड़ा करेगा। और अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को एक फर्श बना दिया है ताकि तुम इसके खुले हुए रास्तों पर चलो। नूह ने कहा कि ए मेरे परवरदिगार, हकीकत यह है कि इन लोगों ने मेरा कहा नहीं माना और उन सरदारों के पीछे चल पड़े जिनको उनके माल और औलाद ने नुकसान पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं दिया, और उन्होंने बड़ी भारी मकारी से काम लिया है। और आया नंबर 23, और अपने आदमियों से कहा है कि अपने माबूदों को हरगिज ना छोड़ना, न वुद और सवा को किसी सूरत छोड़ना, और न यगूत याऊक और नसर को छोड़ना, ये उनके बुतों के नाम थे। इस तरह उन्होंने बहुत सौ को गुमराह कर दिया। लिहाजा या रब, आप भी अब इनको गुमराही के सिवा किसी और चीज में तरक्की ना दीजिए। इन लोगों के गुनाहों की वजह से ही इन्हें गरक किया गया, फिर आग में दाखिल किया गया और उन्हें अल्लाह को छोड़कर कोई हमायती मुयस्सर नहीं आएगा। और नूह ने भी ये कहा कि मेरे परवरदिगार, इन काफरों में से कोई एक बशिंदा भी जमीन पर बाकी ना रखिए। अगर आप इनको बाकी रखेंगे तो ये आपके बंदों को गुमराही करेंगे और इनकी जो औलाद पैदा होगी वो भी बदकार और पक्की काफर ही पैदा होगी। मेरे परवरदिगार, मेरी भी बख्शिश फरमा दीजिए और मेरे वालिदैन की भी, हर उस शख्स की भी जो मेरे घर में ईमान की हालत में दाखिल हुआ है, और तमाम मोमिन मर्द और मोमिन औरतों की भी, और जो जालिम लोग हैं उनको तबाही के सिवा कोई और चीज अता ना फरमाइए। यहाँ पे हमारी सूरत नूह मुकम्मल होती है और अब शुरू करते हैं सूरत अल जिन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह भी मक्की सूरह है, इसमें 28 आयत हैं और 2 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि पैगंबर कह दो कि मेरे पास वही आई है कि जिन्नात की एक जमात ने कुरान गौर से सुना और अपनी कौम से जाकर कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना है जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है, इसलिए हम उस पर ईमान ले आए हैं और अब अपने परवरदिगार के साथ किसी को इबादत में हरगिज शरीक नहीं मानेंगे। और नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और ये कि हमारे कोई उनके पास हिजरत करके आता है, ये उससे मोहब्बत करते हैं और जो कुछ उन महाजिरीन को दिया जाता है वो अपने सीनों में उसकी कोई ख्वाहिश महसूस नहीं करते और उनको अपने ऊपर तरजीह देते हैं चाहे उन पर तंदस्ती की हालत गुजर रही हो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और जो लोग अपनी तबीयत के बुखल से महफूज हो जाएं वही लोग फलाह पाने वाले हैं। और आया नंबर 10, ये माल उन लोगों का भी हक है जो उन महाजिरीन और अंसार के बाद आए हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे परवरदिगार, हमें भी मगफरत फरमाइए और हमारे उन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं, और हमारे दिलों में ईमान लाने वालों के लिए कोई बुग़्ज़ ना रखिए। ऐ हमारे परवरदिगार, आप बहुत शफीक और बहुत मेहरबान हैं। क्या तुमने उनको नहीं देखा जिन्होंने मुनाफिकत से काम लिया है कि वो अपने भाइयों से जो काफिर अहले किताब में से हैं ये कहते हैं कि अगर तुम्हें निकाला गया तो हम भी तुम्हारे साथ निकलेंगे और तुम्हारे बारे में कभी किसी और का कहना नहीं मानेंगे, और अगर तुमसे जंग की गई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे
और अल्लाह गवाही देता है कि ये लोग बिल्कुल झूठे हैं। और आयत नंबर 12, ये पक्की बात है कि अगर इन अहले किताब को निकाला गया तो ये उनके साथ नहीं निकलेंगे, और अगर उनसे जंग की गई तो ये उनकी मदद नहीं करेंगे, और अगर बिलफर्ज उनकी मदद की भी तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर उनकी कोई मदद नहीं करेगा। ऐ मुसलमानों, हकीकत ये है कि उनके दिलों में तुम्हारी दहशत अल्लाह से ज्यादा है। ये इसलिए कि ये वो लोग हैं जिन्हें समझ नहीं आती है। ये सब लोग इकट्ठे होकर भी तुमसे जंग नहीं कर पाएंगे, मगर ऐसी बस्तियों में जो किलों में महफूज हैं, या फिर दीवारों के पीछे छुपकर। इनकी आपस की मुखालफतें बहुत सख्त हैं। तुम इन्हें इकट्ठा समझते हो, हालांकि इनके दिल फटे पड़े हैं। ये इसलिए है कि ये लोग वो हैं जिन्हें अकल नहीं है। इनकी हालत इन लोगों की सी है जो इनसे कुछ ही पहले अपने करतूतों का मजा चख चुके हैं, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और आयत नंबर 16, इनकी मिसाल शैतान की सी है कि वो इंसान से कहता है कि काफिर हो जाओ, फिर जब वो काफिर हो जाता है तो कहता है कि मैं तुझसे बरी जिम्मा हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ जो सारे जहानों का परवरदिगार है। चुनाचे इन दोनों का अंजाम ये है कि वो दोनों दोज़ख में होंगे, जहाँ वो हमेशा रहेंगे, और यही जुल्म करने वालों की सजा भी है। या ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा है, और अल्लाह से डरो, यकीन रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। और तुम उन जैसे ना हो जाना जो अल्लाह को भूल बैठे हैं, तो अल्लाह ने भी उन्हें खुद अपने आप से गाफिल कर दिया है। वही लोग हैं जो नाफरमान है। और आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जन्नत वाले और दोज़ख वाले बराबर नहीं हो सकते। जन्नत वाले ही वो है जो कामयाब है। अगर हमने ये कुरान किसी पहाड़ पर उतारा होता तो तुम उसे देखते कि वो अल्लाह के रोब से झुका पड़ता है और फटा पड़ता है। और हम ये मिसाल लोगों के सामने इसलिए बयान करते हैं ताकि वो गौर फिक्र से काम ले। वो अल्लाह तो वही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है। वो छुपी और खुली हर बात को जानने वाला है। वही है जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, जो बादशाह है, तकदीस का मालिक है, सलामती देने वाला है, अमन बख्शने वाला है, सबका निगहबान और बहुत बड़े इक़्तिदार का मालिक है, हर खराबी की इस्लाह करने वाला है, बड़ाई का मालिक है। पाक है वो अल्लाह उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। अल्लाह तो वो है जो पैदा करने वाला है, वजूद में लाने वाला है, सूरत बनाने वाला है। उसी के सब अच्छे नाम हैं। आसमान और जमीन में जितनी चीजें हैं वो सब उसकी तस्बीह करती हैं, और वही है जो इक़्तिदार का मालिक है और हिकमत का भी मालिक। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत अल हश्र खत्म होती है। अब देखिए, आप लोगों ने अस्माउल हुस्ना याद किए हैं ना। इसी सूरह में आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के कितने प्यारे नामों का जिक्र है कि अर्रहमान अर्रहीम, अल मालिकुल कुद्दूस अस्सलाम, अल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर, अल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। बहुत प्यारे नाम हैं। और अब देखिए, वी फील सो प्राउड कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के 99 नाम याद कर लिए हैं, और जब हम उनके वास्ते से अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआएं जरूर कबूल करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब शुरू करते हैं सूरत मुम्तहिना। थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं कि ये सूरत सुलह हुदैबिया और फतह मक्का के दरमियानी अरसे में नाजिल हुई। इन दोनों वाकयात की तफसील पीछे सूरत फतह के तारुफ में गुजर चुकी है। इस सूरत के बुनियादी मौजू दो हैं। एक ये कि सुलह हुदैबिया की शराइत में से जो बात तय की गई थी कि अगर मक्का मुकरमा से कोई शख्स मुसलमान होकर मदीना आता है तो मुसलमानों से वापस भेजने के पाबंद होंगे। इसका इतलाक मुसलमान होकर आने वाली औरत पर नहीं होगा, और अगर कोई औरत मुसलमान होकर आएगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जायजा लेकर देखेंगे कि क्या वाकई वो मुसलमान होकर आई है या आने का मकसद कुछ और है। अगर इसके जायजे से ये बात साबित हो कि वो वाकई मुसलमान होकर आई है तो फिर उसे वापस नहीं भेजा जाएगा। इस सूरत में अगर वो शादीशुदा हो और उसका शोहर मक्का मुकरमा में रह गया हो तो इसके निकाह और मेहर वगैरह के मुतालिक क्या अहकामात होंगे वो भी इस सूरत में बयान फरमाए हैं। और जिन मुसलमानों के निकाह में अभी तक बुत परस्त औरतें थी, इनके बारे में भी ये हुक्म दिया गया है कि अब उनके साथ निकाह नहीं रह सकता। चुनाचे इस सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन औरतों का इम्तिहान या जायजा लेने का हुक्म दिया गया था, इसलिए इस सूरत का नाम मुम्तहिना है, यानी इम्तिहान लेने वाली। सूरत का दूसरा मौजू जो बिल्कुल शुरू में बयान है वो ये है कि मुसलमानों के लिए गैर मुस्लिमों से किस किस्म के ताल्लुक रखना जायज है और किस किस्म के नाजायज है। चुनाचे सूरत को इस हुक्म से शुरू फरमाया गया है कि मुसलमानों को दुश्मनों से
खसूसी दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। इन आयतों के नज़ूल का पस मंजर ये था कि सूरत फतह के तारुफ में ये बात वाज़ेह हो चुकी कि सुलह हदैबिया के मामले को मक्का मुकरमा के काफिरों ने 2 साल के अंदर अंदर ही तोड़ दिया था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों पर वाज़ेह फरमा दिया था कि अब वो मुआहदा बाकी नहीं रहा। इसके बाद आपने मक्का मुकरमा के कुफार पर एक फैसला गुन हमला करने की तैयारी शुरू फरमा दी थी, लेकिन सादी कोशिश ये थी कि कुरैश के लोगों को आपकी तैयारी का इल्म ना हो। इसी दौरान सारा नाम की एक औरत जो गा बजाकर पैसे कमाती थी, मक्का मुकरमा से मदीना मनवरा तशरीफ लाई और उसने बताया कि वो मुसलमान होकर नहीं आई बल्कि वो शदीद गुर्बत में मुब्तला है, क्योंकि जंग बदर के बाद कुरैशी मक्का के ऐशो इशरत की महफिलें वीरान हो चुकी हैं। अब कोई उसे गाने बजाने के लिए नहीं बुलाता, इसलिए माली इमदाद हासिल करने के लिए आई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु अब्दुल मुत्तलिब को उसकी मदद करने की तरगीब दी और उसको कुछ नकदी और कुछ कपड़े देकर रुखसत किया। दूसरी तरफ महाजिर सहाबा इकराम में हजरत हातिब रदियल्लाहु अन्हु एक ऐसे बुजुर्ग थे जो असल में यमन के बशिंदे थे और मक्का मुकरमा आकर बस गए थे। मक्का मुकरमा में उनका कबीला नहीं था, वो खुद तो हिजरत करके मदीना आ गए थे, लेकिन उनके अहलो अयाल मक्का मुकरमा में ही रह गए थे, जिसके बारे में उन्हें ये खतरा था कि कहीं कुरैश के लोग उन पर जुल्म ना करें। दूसरे महाजिर साहबा जिनके अहलो अयाल मक्का मुकरमा में रह गए थे, उन्हें तो किसी कदर इत्मीनान था कि उनका पूरा कबीला वहां मौजूद है जो काफिरों के जुल्म से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, लेकिन हजरत हातिब के अहलो अयाल को ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था। जब सारा नामी औरत मक्का मुकरमा वापस आने लगी तो उनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि अगर मैं कुरैश के लोगों को खुफिया तौर पर